नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। शासन प्रशासन नए गांव तो बसा नहीं रहे हैं, जो गांव है उन्हें सारी सुविधा मुहैया भी नहीं करा रहे, लेकिन जो गांव सैकड़ों सालों से जो लोग रह रहे हैं उन्हें उजाड़ने का काम ये शासन प्रशासन कर रही है। डेवलपमेंट के नाम पे हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है और जो लोग 100 साल से भी ज्यादा जहां मैं खड़ा हूं उत्तर डोगरी में रहते हैं, इनका घर तोड़कर कार शेड बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो गांव वाले हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर प्रशासन चाहे तो जगह उनके पास है, वो उस साइड से भी ले जाकर कार शेड बना सकते हैं, लेकिन हमारे गांव को क्यों उजाड़ रहे हैं, क्या वजह है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए हमें यहाँ से हमारे घर से बेदखल किया जा रहा है। आप ये जो देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा हरा भरा है, ये हजारों पेड़ यहाँ पे हैं। ये जो घर है, जो यहाँ के रहवासी हैं, ये आज से नहीं है, ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। 100 साल से भी ज्यादा लोग, 6 साल से ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आज ये सभी गांव वाले 145 के विधायक नरेंद्र मेहता से गुहार लगाने के लिए गए थे कि हमें प्रशासन से बचाइए, हमारे घरों को उजड़ने से बचाइए। चलिए बात करते हैं नरेंद्र मेहता जी से, हम बात करेंगे इन गाँव। डोंगर के नाम से जाने वाले डोंगरी का जो है नाम और अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है विकास के नाम पर, क्या कहोगे? देखिए, विकास होना चाहिए, इसमें सभी लोग का समर्थन है और स्थानिक गांव वाले का भी समर्थन है कि विकास होना चाहिए। विकास होता है तो नौकरियां बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, दर्जा बढ़ता है, लेकिन विकास किस कीमत पे ये भी है। हमारे कोई उजाड़ के विकास करना ये तो कोई उचित नहीं है। और ये मीरा भाईंदर जो है, शहर तो बहुत बड़ा है लेकिन पारंपरिक कुछ गांव है, उत्तन हो, डोंगरी हो, राई हो, मुरवा हो, मुर्दा हो, ये 50-50, 100-100, 60-60 साल से यहाँ लोग रहते हैं। उनको उजाड़ के कुछ करना, इसका तो समर्थन हम जरा भी नहीं करते। और दूसरी बात, उसकी पर्याय व्यवस्था है, तो पर्याय व्यवस्था अगर है तो अननेसेसरी किसी के घर को क्यों हिलाने का आप उनकी तरफ देख रहे हो। और मुझे विश्वास है, मैं अपनी सरकार से बात करूंगा और गाँव वाले पे किसी पे भी अन्याय नहीं होगा। सर, लोगों के घर को बचा लेंगे, लेकिन उस वन प्राणी का, पक्षी का क्या, जिनके घर उजड़ जाएंगे? वो भी देखिए, आप सुनिए, उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज का जो मुद्दा था, यहाँ पे जो सभी आए थे, क्योंकि 2 गांव इससे बाधित होते घर, एक मोरवा में कुछ 60-70 घर बाधित होते और डोंगरी में भी 40-50 घर बाधित। तो इनको पहले सुरक्षित करना, ये पहला काम करते हैं। फिर जब उसकी चालू करेंगे तो उस दिशा में भी हम देखेंगे और नो डाउट के पर्यावरण की रक्षा और लोगों की रक्षा दोनों ही करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आखिरी स्टॉप जो है मेट्रो का, जो सुभाष चंद्र बोस गाँव में, फिर भी कार शेड डोंगरी पे क्यों? नहीं, कार शेड तो देखिए वहाँ पे जगह नहीं है ना, कहाँ पे कार शेड तो कहीं ना कहीं बड़ा नहीं पड़ेगा। पहले राई मुरवा मुर्दा में था, वहाँ पे सब ओनर की ज़मीन थी, मालकी ज़मीन थी, क्योंकि और 70 एकड़ सरकार को, तो बाद में वहाँ विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी ज़मीन पे वो लेके गए। उसमें नो डाउट गांव वाले के, लेकिन वो बहुत परसेंटेज में कम है, उनको उचित मुआवजा मिलेगा, ये विश्वास है। कार शेड बनाए, सब करे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना देते हुए। आए हुए लोग को क्या आश्वासन देना चाहूँगा? मैं 100% आश्वासन ही उनको विश्वास दिलाता हूँ, ये होने नहीं दूंगा। कार शेड तो उनको लाना ही है, वो तो हम जो बात कर रहे हैं उनसे हमें समझ में आ रहा है। कार शेड आप लाइए, लेकिन इस तरह से प्लान कीजिए कि वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जो झाड़ है वो ना जाए। प्लानिंग ऐसे भी तो हो सकती है कि झाड़ बचा के आप वहाँ पे कार शेड ला सकते हैं। अगर आप हमें नोटिस भेजते हैं कि डोंगरी एरिया की 12,000 झाड़ काटने वाले हैं, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। उन्हें पूछने पे वो हमें बताते हैं कि ये हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन डिपार्टमेंट से हमें इसके लिए परमिशन मिल रही है। हम पूछ रहे हैं ये कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, नगर पालिका का कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? हम यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। एक ऑफिसर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 12,000 झाड़ काटे जा सकते हैं। इसका मतलब वो ऑफिसर ने कोई स्टडी नहीं किया है, इकोलॉजी सिस्टम के इफेक्ट्स उसको पता नहीं है। ये मुद्दा हम लेके पर्यावरण मंत्री तक जाएंगे, लेकिन 12,000 झाड़ हम वहाँ के काटने नहीं देंगे। ये हमें बात सभी गाँव वालों को और हमें भी हमारे ध्यान में रखना है। अगर हमें जीना है तो हमें झाड़ों को जगाना है। अगर आज आप नेचर डिस्ट्रॉय करेंगे, कल नेचर आपको डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज वेरी मच ट्रू। अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आखिरी कदम क्या होगा? हम एक लिमिट तक लड़ सकते हैं, जन आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन, कोर्ट में केस जाएंगे, स्टे लेंगे, जो भी संवैधानिक मार्ग होगा उससे हम उनका विरोध करेंगे।
हम न्याय लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर न्याय हमें नहीं मिल रहा है तो जैसे मैंने कहा है, आज आप नेचर के ऊपर जा रहे हो, कल नेचर आपके ऊपर आएगा। आज यहाँ आमदार श्री नरेंद्र भाई मेहता को मिलने के लिए हम लोग आए। एलकनपाड़ा एक इको फ्रेंडली एकदम प्रशस्त बोलेगा तो एक वनराई से समृद्ध ऐसा परिसर है। वहाँ पे जो लोग परंपरागत रहते हैं, वर्षानुवर्ष उन लोग का ज़मीनी की मालकी और ज़मीन उनकी है। आज यहाँ पर हम लोग उसी को बचाने के संदर्भ में नरेंद्र भाई मेहता जी को निवेदन देने यहाँ आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया और वैसे पारंपरिक उनका हम लोग मतदार है और उनको सहयोग रहता है हमारा, और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि आपके ऊपर ये अन्याय नहीं होने देंगे और वो जो रास्ता है या वो जो उधर का जो अलॉटमेंट किया है उसको कैंसिल करके अन्यत्र उसको हिलाएंगे। इससे हमको समाधान हुआ, हम उनके आभारी हैं।